हमने कैसे इस प्रोडक्ट्स को, कि आपके जो फेवरेट ये रेंज है, उसको कैसे हमने और अच्छा किया है, और ज़्यादा बेहतरीन इसका प्राइसिंग, पैकेजिंग और करंट मार्केट ट्रेंड्स जो बोलता है, उस हिसाब से इन सभी प्रोडक्ट्स को हमने कैसे रिवैम्प किया है, उसका काफ़ी अच्छा जानकारी आपको यहाँ मिलने वाला है। और यह जानकारी के माध्यम से हम हर घर में ये नेटसप के ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हर महीना लगते हैं, हर दिन लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई सुबह से लेकर शाम तक ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट्स जो हमने हाल ही में लॉन्च किए हैं, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं या इन ट्रांजिट है, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो ये प्रोडक्ट्स पे नेटसप ने ये जो रेंज है हब्स एंड बोट्स, उसको कैसे रिवैम्प किया है, उसका कैसे और अच्छा प्राइसिंग पैकेजिंग किया है, और उसके कंटेंट और स्मेल में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो वैसे ही सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे नेटसप के अश्मिता मैनेजर और जो प्रोडक्ट ट्रेनर है, ऐसे ही हमारे अंशुल मैडम को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। उसके लिए आप जबरदस्त क्लैप से, हम डिजिटल क्लैप से उनका वेलकम करेंगे। और अंशुल मैडम, मीटिंग ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू सो मच प्रतीक सर। और मेरी तरफ से भी आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ऑन टाइम हमें ज्वाइन किया है। जैसा कि प्रतीक सर ने अभी आप लोगों को बताया कि आज का जो हमारा मीटिंग रहने वाला है, वो हमारे पास में बहुत सारे नए प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों के पास आ चुके हैं बिलिंग के लिए। उन्हीं प्रोडक्ट्स की जानकारी आज के मीटिंग के माध्यम से आपको मिलने वाली है, जिसमें हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट्स हैं, क्लीन एंड मोर के प्रोडक्ट्स हैं। अभी होता क्या है कि इन प्रोडक्ट्स को हम जब देखते जाते हैं, बट इनकी पूरी डिटेल हमें नहीं पता होती, और किसी भी बिजनेस को करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है कि उस बिजनेस का जो कोर पार्ट है उसको समझना। नेटसर्फ का जो कोर पार्ट है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर है, क्योंकि हम प्रोडक्ट ही सेल करते हैं। तो हमारे सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में एक डिटेल में नॉलेज लेकर के रखें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को टेक्निकल नॉलेज देने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि जब कंज्यूमर देखेगा कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, उसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप डिटेल में बता पा रहे हैं, तो आपको उनको ज़्यादा प्लीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हब्स एंड मोर्स के साथ में। अभी जब हब्स एंड मोर की बात आती है, तो सबसे पहले हब्स एंड मोर हमारे पास किस तरीके से आया था, कब आया था, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हब्स एंड मोर की बात मैं अगर आप करूं, तो जितने भी हमारे पुराने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हब्स एंड मोर 2007 में आया था, यानी 2007 में हब्स एंड मोर हमारे पास आया था। और उसके 2 साल बाद ही हमने हब्स एंड मोर का एक पर्टिकुलर रेंज आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की रेंज आने के बाद उसके 3 साल बाद हमने 2012 में हब्स एंड मोर की विटामिन थेरेपी आपके सामने लेकर के आए, और अब 2024 में है हम लोग। और 2024 हब्स एंड मोर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है। क्यों है? क्योंकि इस साल हमने हब्स एंड मोर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। हमने की पूरी कैटेगरी को हमने रिवैम्प किया हुआ है हब्स एंड मोर की। और रिवैम्प का मतलब होता है कि हमने उसकी क्वालिटी पर काम किया है, हमने प्राइसिंग पर काम किया है, हमने मार्केट डेटा को एनालिस किया है, और उसके बाद आप लोगों के सामने हम पूरे रिवैम्प प्रोडक्ट की एक रेंज लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। मार्केट में अगर हब्स एंड मोर का नाम आता है तो लोगों का इतना विश्वास हमारे ऊपर क्यों? क्योंकि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो या तो रिजल्ट देते नहीं है लंबे टाइम तक, रिजल्ट देते हैं तो ज़्यादातर साइड इफेक्ट दे देते हैं। अगर और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत लंबा समय अपनी स्किन केयर को दे पाएं, तो हमें चाहिए कि क्विकली और टाइमली हमें रिजल्ट मिले। आज जो 3 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, उसके पीछे एक बहुत अटूट विश्वास है कंज्यूमर का कि हम जितने भी प्रोडक्ट आपको देंगे वो केमिकल फ्री होंगे, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होंगे। इसी वजह से आज घर घर में हब्स एंड मोर की डिमांड है। तो थोड़ा सा ना प्रोडक्ट के ऊपर जाने से पहले हम मार्केट ट्रेंड को समझ लेते हैं
कि मार्केट में एक्चुअली क्या बिक रहा है, क्या दिया जा रहा है। देखिए, जब हम मार्केट के ऊपर ध्यान देते हैं, स्किन केयर मार्केट की बात कर रही हूँ यहाँ पर स्पेशली मैं, तो आगे आने वाला समय पूरा का पूरा ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री का ही है। क्यों है? क्योंकि आज के समय में अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक मैं कहूंगी कंपलसरी हो गया है सबके लिए कि उनको प्रेजेंटेबल दिखना है। आप अपने आसपास भी निगाह डालेंगे तो हर इंसान को अच्छा दिखने की एक बहुत चाह रही है। अच्छा दिखने से मतलब ये नहीं कि बहुत सारा मेकअप करके घूमे या कुछ भी, बट एक प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली हम जिस बिजनेस में उस बिजनेस में, क्योंकि अगर आपका बाहरी रूप रंग ही ठीक नहीं होगा तो फिर आपकी तरफ ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे सिनेरियो में आप देखते होंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए। कंज्यूमर की डिमांड आपके पास बहुत अच्छी तरीके से आती है, क्योंकि आप लोग अक्सर फील्ड पर रहते हैं। कंज्यूमर की डिमांड होती है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, केमिकल बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में या फील्ड में इतना सारा पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण फैल रहा है कि उसकी वजह से हमारी स्किन, हमारे बाल पहले से ही डैमेज है। अब जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें भी केमिकल होगा तो ये प्रॉब्लम स्किन की, बालों की और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार हमारी R&D टीम ने प्रॉपर मार्केट का सर्वे किया, और उस सर्वे में देखने पे आया कि आजकल कंज्यूमर की डिमांड है कि प्रोडक्ट्स वीगन हो, ऑर्गेनिक हो और केमिकल फ्री हो। केमिकल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं मार्केट में जो हमारे स्किन को, हेयर को डैमेज करते हैं, जिसमें पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, ये मेन इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जो कि अक्सर आपके शैम्पू में, आपके सोप में, आपकी डे क्रीम में, नाइट क्रीम में, मतलब वो प्रोडक्ट जो आप डेली यूज में यूज कर रहे हैं लाइक मॉइस्चराइजर, इन सभी में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि स्किन को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, पैथलेट, ये जो मेन केमिकल्स हैं, इन केमिकल से हमने एक बहुत लंबी दूरी बना करके रखी हुई है अपने प्रोडक्ट्स में। और मार्केट सर्वे को देखते हुए एक बात और हमारे सामने आई कि आज पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर का मार्केट जो $26 बिलियन पे है, आज के 10 साल बाद यही मार्केट $46 बिलियन पे होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम आज भी पर्सनल केयर पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो अगले 10 साल के अंदर ये मार्केट का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्पीडली बढ़ने वाला है। इसका मतलब कि हमारे पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जिनके ऊपर हम वर्क करके प्रॉपर बिजनेस और टर्नओवर अपना ला सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार कंज्यूमर्स की बात कर रही हूँ। वो कंज्यूमर कौन है, यानी हमारी टीजी मतलब टारगेटेड ऑडियंस हमारी कौन है। तो हमारी टारगेटेड ऑडियंस जनरली सभी हैं, यानी सभी एज ग्रुप के, मेन, विमेन, मेल, फीमेल सभी हैं, बट स्पेशली वो लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट्स हैं। मैं उनकी बात क्यों कर रही हूँ आपको, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जैसे किसी जॉब में है, बिजनेस में है ऑलरेडी, या जो स्टूडेंट है, अब इस टाइम पर क्या होता है कि हम लोगों के पास में ज़्यादा वक्त नहीं होता। यानी अगर कोई ऑलरेडी किसी जॉब या बिजनेस में है तो उनके पास स्किन केयर करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है। स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थोड़ा पैसों का भी प्रॉब्लम होता है, उतना फंड नहीं होता है कि वो अपने स्किन और बालों पर इन्वेस्ट कर पाएँ, टाइम नहीं होता है क्योंकि उनकी क्लासेस कंटिन्यू रहें, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको प्रेजेंटेबल दिखना है, तो वो प्रेजेंटेबल कैसे दिखेंगे उसके लिए ही हब्स एंड मोर की कैटेगरी हम यहाँ लेकर के आते हैं। यानी कि आज के कंज्यूमर को चाहिए हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बट अफोर्डेबल प्राइस में, यानी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में उन सभी को वो प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं जो कि फाइनली नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिले होते हैं। अब थोड़ा इनके बिहेवियर के ऊपर हम नजर डालते हैं, कंज्यूमर का आजकल बिहेवियर किस तरीके का हो रहा है। देखिए, ये सारी बातें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मार्केट को रीड नहीं करेंगे तब तक आपके लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट करना वो थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा मार्केट को गौर करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली कंज्यूमर्स के ऊपर। आजकल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो गया है।
पहले के समय में आपने देखा होगा कि लोग ब्रांड प्रेफर करते थे, बल्कि अभी कुछ समय पहले तक भी लोग ब्रांड प्रेफर करते थे। जो भी टीवी में ऐड आ रहा है या जो भी उनको बैनर दिखाई दे रहे हैं बाहर मार्केट में, वो ब्रांड जा करके वो शॉप पर बोलते थे और वही ब्रांड लेके आते थे। बट आज का कंज्यूमर का नेचर, बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। अब आज समय में क्या हुआ है, ज्यादातर 90% लोग जो हैं वो टेक्नो सेवी हो गए। टेक्नो सेवी मतलब वो थोड़ा सा टेक्निकल हो गए हैं। हर किसी के पास एंड्रॉइड है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आईफोन्स हैं। अब उसमें क्या करते हैं, वो गूगल में जाते हैं, इंग्रेडिएंट डालते हैं। अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है, और उसी जानकारी को ही मैं बढ़ाना चाह रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारे इंग्रेडिएंट जैसे AHA BHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, उसके अलावा रेटिनॉल हो गया, नियासिनामाइड हो गया या एक्वापोरिन हो गया, ये ग्लूटाथियोन ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको नाइट केयर करनी है अपनी स्किन की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके नाइट केयर क्रीम में रेटिनॉल होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में रेटिनॉल है तो नाइट केयर आपकी बहुत अच्छी होगी स्किन की। अगर आप डे क्रीम की बात कर रहे हैं तो AHA BHA ग्लूटाथियोन ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यंग दिखना है आपकी स्किन को, तो आपकी स्किन में कोलेजन बूस्टर होना चाहिए, यानी आपकी स्किन में कोलेजन की मात्रा जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अब ये नाम जो है सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं, हमको लगता है कि इतना सीखने की हमें जरूरत नहीं है, बट नहीं, हमें इतना ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि यही वो इंग्रेडिएंट हैं जो सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाते हैं। और जिस भी ब्रांड में, जिस प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट होते हैं, उनके पास वो पूरा का पूरा लिस्ट उन प्रोडक्ट्स का आ जाता है। तो इस बार नेटसर्व भी इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, ताकि जब भी कोई कंज्यूमर इंग्रेडिएंट का नाम डालेगा गूगल में, तो नीचे लिस्ट में हमारे प्रोडक्ट भी उसको ऑटोमेटिकली शो होने वाले हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि हमें भी उन इंग्रेडिएंट की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको रिवैम्प की बात किया है, अभी मैंने आपको बोला कि रिवैम्प में हमने क्वालिटी पर काम किया है, प्राइस पर काम किया है, और इसके साथ साथ हमने पैकेजिंग पर भी बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है, क्योंकि हमें बहुत सारे फीडबैक मिले थे पैकेजिंग को लेकर के। इसीलिए हमने स्पेशली इस बार जापानीज टेक्नोलॉजी को अपनाया अपने की पैकेजिंग के लिए, ताकि ये जो लीक हो जाते हैं प्रोडक्ट या डैमेज हो जाते हैं, वो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाए। इसलिए इस बार हमने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग जापानीज टेक्नोलॉजी के तहत की है, और सिर्फ पैकेजिंग की है, बाकी जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो नेचुरली हैं, उसको हमने किसी भी प्रकार के केमिकल के साथ नहीं मिलाया हुआ है। तो इससे हमने इंश्योर किया है कि हमारे प्रोडक्ट जो है स्टेबल रहे, कंपैटिबल रहे बाकी ब्रांड्स के साथ में, और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जो है वो कंज्यूमर को अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे हब्स एंड मोर प्रोडक्ट की रीवैम्प रेंज, जो आपके सामने बिलिंग के लिए बहुत पहले आ चुकी है और बहुत जल्दी ये आपको मिलने भी वाली है। तो इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है आपका मस्कुलर पेन क्रीम। जब मस्कुलर पेन क्रीम की बात आती है, हम सभी बहुत लंबे टाइम से मस्कुलर पेन क्रीम का यूज कर रहे थे। हमारा टारगेट क्या होता था इसे यूज करने के लिए, कि जब भी हमारे बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, यानी कि दर्द अगर हमको हो रहा है, तो वहां पर हमें मस्कुलर पेन क्रीम को यूज करना है। ज्यादातर लोगों ने इसको जॉइंट्स के लिए यूज किया था, यानी घुटने के दर्द जो होता था उसके लिए ज्यादातर लोग मस्कुलर पेन क्रीम यूज करते थे, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रही है। बट आगे आने वाले समय में स्पेशली आपके जॉइंट्स के लिए हम लोग एक स्पेशल प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हैं। वो थोड़ा सा अभी इन प्रोसेस है, लूप में है। फिलहाल आपके पास जो मस्कुलर पेन क्रीम है वो आपको पूरे तरीके से, जितना भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है बॉडी में, यानी कि कहीं भी थोड़ा दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग आ गई है, इस प्रकार की प्रॉब्लम से राहत देने का काम मस्कुलर पेन क्रीम यहाँ पर आपको करेगी। कभी कभी कैसा होता है ना कि कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, तो अक्सर उनकी मसल्स जो रहती हैं वो उसमें चैलेंज आता है, यानी मसल्स पेन होता है। अब उस मसल पेन को भी रिलीफ देने का काम मस्कुलर पेन क्रीम का यहाँ है। 50 ग्राम के पैक में ये आपके सामने आने वाली है, जिसका प्राइस जो है 150 रहेगा। अभी
जैसा कि मैं आपको बात कर रही हूँ कि बहुत जरूरी है जानना कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट क्या हैं। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता है कि ये क्या करता है, कैसे यूज करना है, बट इंग्रेडिएंट्स को जानना भी उतना ही जरूरी है। तो जब मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ, सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर आता है कपूर। कपूर का यूज हमने क्यों किया है मस्कुलर पेन क्रीम में? क्योंकि कपूर एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स होता है आपके दर्द को पूरी तरीके से हटाने के लिए। और दूसरा जो हमने इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। गार्लिक क्या करता है? गार्लिक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब जैसे कभी अगर आपको दर्द के कारण स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है आपको बॉडी में कहीं, तो उस सूजन को पूरी तरह हील करने का काम जो है वो गार्लिक का रहता है, लहसुन का रहता है। तो इस तरीके से कपूर और गार्लिक के साथ में आपको यहाँ पर मस्कुलर पेन क्रीम मिलेगी। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ, जिसका नाम है आपका बहुत ज्यादा फेवरेट हब्स एंड मोर का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि जनरली हम सनस्क्रीन के बारे में यही जानते हैं कि धूप में जाने के लिए सनस्क्रीन यूज किया जाता है। बट आज मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, सनस्क्रीन का जो यूज है वो पूरे साल किया जाता है, यानी 12 महीने का काम होता है सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन सिर्फ आपको धूप से ही प्रोटेक्ट नहीं करती है, पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट इतना ज्यादा बदलता है, चेंज होता है, कि वो जो पोल्यूशन होता है, हीट वेव होती है, तो उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम सनस्क्रीन करती है। इसीलिए ये 12 महीने यूज होने वाला प्रोडक्ट है, ना कि सिर्फ गर्मियों में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सनस्क्रीन के अंदर अक्सर आपने बहुत सारे पॉइंट पढ़े होंगे, जैसे एसपीएफ। अभी ये एसपीएफ क्या होता है? तो एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी कि आपको वो सन से कितना प्रोटेक्शन दे रही है उसका एक रेशियो रहता है। यहाँ पर हम एसपीएफ कितना प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? 30। ये जो 30 एसपीएफ है, मार्केट में आपको एसपीएफ 50 तक दिखाई देता होगा सनस्क्रीन के अंदर, हमें सबको दिखाई देता है, लेकिन इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो 30 का एसपीएफ होता है, 30 जो रहता है एसपीएफ, वो हमारी इंडियन स्किन टोन को परफेक्टली सूट करता है। 30 एसपीएफ से ज्यादा इंडियन स्किन टोन को जरूरत ही नहीं होती है। तो एसपीएफ 30 इज परफेक्टली ओके फॉर इंडियन स्किन टोन। दूसरा चीज आता है पीए। पीए प्लस प्लस प्लस, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पीए का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड अ प्रोटेक्शन ग्रेडिंग रेट। प्रोटेक्शन ग्रेडिंग रेट का मतलब होता है कि आपको जो सूर्य से, सन से आपको जो ओजोन लेयर या अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, उससे कितने प्रकार का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो अगर पीए के आगे सिंगल प्लस है, केवल एक प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपका प्रोटेक्शन सनस्क्रीन के माध्यम से 40 से 50% हो रहा है। अगर ये डबल प्लस है, इसका मतलब होता है कि उस सनस्क्रीन के माध्यम से आपकी स्किन का प्रोटेक्शन जो है 60 से 70% तक हो रहा है। अगर ये 3 प्लस के साइन आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब होता है कि उस सनस्क्रीन से आपके स्किन का प्रोटेक्शन जो है वो 80 से 90% तक हो रहा है। और हम यहाँ पर अपने सनस्क्रीन के माध्यम से 97% तक प्रोटेक्शन का वादा कर रहे हैं। तो इस बार सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपके सामने आया हुआ है, जो कि आपको 97% तक धूप से जो परेशानी होती है आपकी स्किन को, क्योंकि धूप से केवल चेहरा काला नहीं पड़ता है, और भी प्रॉब्लम होती है। एजिंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे फाइन लाइन, रिंकल्स, ये बहुत कुछ स्किन पर आ जाता है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाते हैं। अभी इसमें मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, अक्सर सनस्क्रीन पर आपने देखा पाया होगा यूवी और यूवीबी। वो यूवी और यूवीबी क्या होता है? यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट, ए मतलब एजिंग और बी मतलब बर्न। अगर किसी सनस्क्रीन पर यूवीए लिखा हुआ है, इसका मतलब है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, उनसे अगर एजिंग का प्रॉब्लम है आपके स्किन में, तो वो सनस्क्रीन एजिंग के प्रॉब्लम को हटा देगी। अगर यूवी भी लिखा होता है, उसका मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज से जो आपकी स्किन बर्न हो गई है, यानी जल गई है, उस सनस्क्रीन के माध्यम से वो जो जली हुई स्किन है वो पूरी तरीके से हट जाती है। एक और इसमें फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड यूवीसी। यूवीसी का मतलब होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज
के अलावा कुछ केमिकल रेज होती हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा सैलून पे जाकर लोग अलग अलग प्रकार का स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे केमिकल पीलिंग करवाते हैं या लेजर करवाते हैं। तो ये जो लाइट्स रहती हैं, उन लाइट्स की वजह से आपकी स्किन पर जो डैमेज होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए यूवीसी दिया जाता है। बट अभी ये प्रॉब्लम जो है बहुत रेयर है, बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ही कम लोग, ऑलमोस्ट 20 to 30% लोग जो हैं वही ये इस तरीके की पीलिंग या फिर लेजर लाइट लेते हैं। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होता है एजिंग का और बर्न का। इसीलिए हम अपनी सनस्क्रीन के माध्यम से यूवीए और यूवीबी दोनों टाइप का प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। अब ये सनस्क्रीन जो है आपको 100 ग्राम के पैक में मिलने वाली है और प्राइस रहेगा इसका 370। अब जानते हैं हमने अपनी सनस्क्रीन में किस इंग्रेडिएंट का यूज किया है। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आता है वो आता है पपाया, यानी कि पपीता। पपीता जो होता है बहुत ही नेचुरल प्रोटेक्टर होता है, जो कि आपको यूवीए और यूवीबी रेस से बचाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था यूवीए यूवीबी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से जो एजिंग हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेस से जो बर्न हो रही है आपकी स्किन, इन दोनों से प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो आपको पपीता करता है। उसके अलावा आपकी स्किन जो काली पड़ जाती है ना धूप में निकलने से, उस कालेपन को भी दूर हटाने का काम यहाँ पर पपीते का रहता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को फूड सप्लीमेंट कहा जाता है, क्योंकि किसी भी स्किन टाइप का, चाहे वो ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन टाइप हो, विटामिन ई को स्किन फूड कहा जाता है। अगर विटामिन ई आपके प्रोडक्ट्स में अच्छी तरीके से मिला हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपकी स्किन जो है सप्पल रहेगी, यानी कि एक ग्लोइंग स्किन भी रहेगी, प्लस एक जो रफनेस है वो पूरी तरीके से हट जाएगी। तो यहाँ हर्ब्स एंड मोर के सभी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन ई जो है उसका यूज किया जाता है। हमने सनस्क्रीन में भी विटामिन ई का यूज किया है, जिसकी मदद से जो छोटे छोटे जलन के निशान होते हैं ना, कई लोगों के चेहरे पर आपने देखा होगा कि एक साइड में पूरा जलने का पूरा एक पड़ा होगा, दाग पड़ा होगा। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे दाग धब्बे हैं वो आपकी स्किन से हटते हैं और आपकी स्किन को पूरा मॉइस्चराइज करने का काम जो है वो विटामिन ई का यहाँ पर रहता है। सनस्क्रीन के बाद हम अपने तीसरे प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम। अभी जब हमने अपने लॉन्च किए थे, हमने अपने 2 फेस वॉश लॉन्च किए, तो कई लोगों का बहुत कंफ्यूजन आया, और उसमें एक कंफ्यूजन ये था कि हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम जो है वो किस स्किन टाइप पर यूज करना है। सेकंड, मुझे कई जगह से सुनने में आया कि आजकल जो हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, ज़्यादातर फीमेल हाइड्रा फेशियल करवा रही हैं ताकि उनकी स्किन में मॉइस्चराइजेशन रहे। तो क्या हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम को हम हाइड्रा फेशियल में एज अ क्लींजर यूज कर सकते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पर कर देती हूँ। सबसे पहले स्किन टाइप की बात करते हैं। तो जो हमारे 2 फेस वॉश आए हैं वो सभी टाइप की स्किन टाइप के लिए एप्लीकेबल हैं, मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पेशली अगर मैं हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम की बात करती हूँ, तो आपकी अगर स्किन ड्राई है तो ये बहुत बेटर रिजल्ट देने वाला है। इसके पीछे जो आंसर है वो भी अभी मैं आपको दे रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम परफेक्ट है। सेकेंड, अगर आप इसे हाइड्रा फेशियल में एज अ क्लींजर यूज करते हैं, आप कर सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि जो स्क्रब वाला क्वालिटी होती है, बिकॉज ये स्क्रब नहीं है, ये आपका डेली यूज का फेस वॉश है, आपको इसे रोज यूज करना है। स्क्रब जो रहता है वो मंथली एक बार ही जब फेशियल होता है तब यूज किया जाता है। तो इस प्रोडक्ट को आपको डेली यूज फेस वॉश की तरह ही करना रहेगा। 150 ml का क्वांटिटी इसका रहेगा, जिसका प्राइस जो है 30 है। अब हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं उसकी तरफ अपन नजर डालते हैं। सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है आपका हॉर्स टेल। हॉर्स टेल क्या करता है? हॉर्स टेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलिका और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। सिलिका और एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये आपके स्किन को सबसे पहले प्यूरिफाई करता है, जितना भी गंदगी रहता है उसको निकालता है। आपके पोर्स यानी आपकी स्किन में रोम छिद्र, जिसको मैं बोलूँगी हिंदी में रोम छिद्र पाए जाते हैं, उन पोर्स को मिनिमाइज करता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन के पोर्स बड़े होंगे ना तो गंदगी ज़्यादा जमा होगी, तो उन पोर्स को
कम करने का काम यहाँ पे हॉर्सटेल करता है, जो कि क्लींजिंग फॉर्म में पाया जाता है, और आपके स्किन का जो नेचुरल कलर है उसको वापस लेकर के आता है। इसका मतलब ये है आपका जो बेसिक स्किन कलर है ये वही वापस आएगा। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये आपको एकदम स्किन टोन फेयर कर देगा। हाँ, अगर आपका स्किन टोन फेयर है लेकिन पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा डल हो गया है तो फेयर हो जाएगा, अदरवाइज जो नेचुरल स्किन आपका टोन है वही टोन ये लेके आएगा। अगर आप विटिश स्किन टोन के हैं तो आपका विटिश कलर वापस आ जाएगा, फेयर है तो फेयर कलर वापस आएगा। कुल मिलाकर बात ये है, पर्यावरण की वजह से जो पोल्यूशन आपके चेहरे पर आ गया और आपका स्किन टोन डल हो गया है, उस डल स्किन टोन को ब्राइट करने का काम यहाँ पर हॉर्सटेल करेगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है इसका नियासिनेमाइड। नियासिनेमाइड का काम क्या रहता है, आपके चेहरे पे जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, यानी आंख के आसपास अक्सर आपने देखा होगा कि जब एजिंग होने लगती है तो आंखों के आसपास आपको 2-3 लाइन दिखाई देने लगती हैं, तो उन फाइन लाइंस को कम करने का काम। दूसरा, आपकी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग दिखाने का जो काम है वो नियासिनेमाइड का होता है। तो यहाँ नियासिनेमाइड हमने यूज किया है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ड्राई स्किन वालों के ऊपर हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर हमने यूज किया है एक्वापोरिन। अभी एक्वापोरिन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली एक्वापोरिन एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को 2003 में पीटर एग्रे और मैकफिन ने बनाया था। ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अभी एक्वापोरिन क्या होता है, एक्वापोरिन एक इंग्रेडिएंट होता है जो जनरली आपकी स्किन में ऑलरेडी पाया जाता है, क्योंकि आपकी स्किन की जो 3 बेसिक लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, तो जो सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, उसके अंदर एक्वापोरिन ऑलरेडी पाया जाता है। पर जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है, यानी आफ्टर 30 एक्वापोरिन अपने आप उसका लेवल नीचे होने लगता है, और उसी एक्वापोरिन को बूस्ट करने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट में एडिशनल एक्वापोरिन मिलाया हुआ है, जो कि आपको 12 घंटे के हाइड्रेशन का प्रॉमिस करता है। यानी 12 घंटे तक मिनिमम आपकी स्किन पर हाइड्रेशन रहने वाला है। हाइड्रेशन का मतलब होता है नमी रहने वाला है, मॉइस्चराइज करने वाला है ये आपकी स्किन को। यानी जितना ज्यादा एक्वापोरिन आपकी स्किन में होगा उतनी ही आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं उनकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। उसका रीजन ही यही रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल जो है हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपकी स्किन आप चाहते हैं कि हर मौसम में ग्लो करे तो मिनिमम आपको 6 लीटर वाटर एक दिन के अंदर, यानी 6 लीटर पानी एक दिन के अंदर पीना चाहिए, तब आपकी स्किन ग्लो करती है। बट अगर 6 लीटर पानी हम एक दिन में नहीं पी पाते हैं तो एक्वापोरिन का लेवल ऊपर होना चाहिए, अप होना चाहिए। तो उसी एक्वापोरिन के लेवल को अप करने के लिए हमने यहाँ पर एडिशनल एक्वापोरिन मिलाया हुआ है, जो कि आपको पानी या ग्लिसरीन जैसा इफेक्ट देगा। ग्लिसरीन आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो आपकी स्किन पर ग्लो लेकर के आता है। तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए एक्वापोरिन हमने यहाँ मिलाया है। सो स्पेशली जिनकी स्किन पूरी तरीके से डल हो चुकी है, मुरझाया हुआ सा जो चेहरा दिखाई देता है ना, उनके लिए हब्स एंड मोर का हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। लास्ट प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पर फेस की कुछ और प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हूँ। चेहरा डल दिखने के अलावा भी चेहरे पर कई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे स्पॉट होता है, दाग होता है, पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन यानी कि सूरज की वजह से हमारी स्किन पर जो दाग धब्बे आ जाते हैं, जो काला गोरा हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि हमारे चेहरे के ऊपर ही कई बार इस तरीके के निशान बन जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा, जब आप अपना फेस कवर करते हैं तो जितना फेस कवर है उसका कलर कुछ और होगा, और जितना फेस अनकवर है जो सामने है वो उतना अलग हो जाता है। तो ये जो अलग अलग टाइप के कलर आपके फेस पर दिखने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड पिगमेंटेशन, जो मेलास्मा का लेवल ज्यादा होने की वजह से हो जाता है। तो वो स्पॉट और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट का है। अगर चेहरे पर पिंपल्स हैं, एक्ने जिसको हम बोलते हैं, तो उन पिंपल्स को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर होगा। डल स्किन, फाइन लाइन, या फिर पूरी तरीके से आपके चेहरे का कलर ही चेंज हो गया है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए लाया है एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश। एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश जो है वो मैं कहूँगी कि
हर घर की और हर इंसान की जरूरत है आज के समय में, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताए ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पिंपल का, एक्ने का। ज्यादातर कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमारे चेहरे पर पिंपल हो गया है तो हम कौन सा फेस वॉश यूज करें, कौन सा क्रीम लगाएं। तो ये आप नोट डाउन कर लो कि अगर किसी का पिंपल का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो आपको एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश उसको देना रहेगा। बाकी वो पूरा एक मैं कहूंगी पैकेज होता है पिंपल का, जो कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए अगर फेस वॉश के लिए आपके पास क्वेरी आती है और उसमें पिंपल वाली स्किन है, तो पिंपल वाली स्किन को आप एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश दोगे। अगर किसी को पिगमेंटेशन हो गया है, फाइन लाइन या इसका प्रॉब्लम है, तो आप उसको एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश दोगे। मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप के हो, ये काम करने वाला है। इसका जो क्वांटिटी है वो आपका 100 ग्राम का पैक रहेगा और प्राइस 190 रहने वाला है। अब एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश जो आपको इतने सारे काम करके दे रहा है, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है या उसके बेनिफिट क्या है वो अपन समझते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट की मैं बात करूंगी वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या करता है? आप बोलेंगे कि मैम ग्रीन टी तो पीने का काम होता है, जिसको पी के पतले होते हैं। ऐसा नहीं है। ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए भी उतना ही अच्छा होता है जितना आपकी हेल्थ के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी स्किन को पॉल्यूशन से पूरी तरीके से फ्री करने का काम, यानी आपके चेहरे से गंदगी हटाने का जो काम है वो ग्रीन टी का रहता है। और आपकी स्किन से जब एक बार पूरी तरीके से पॉल्यूशन निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो हमने यूज किया है पॉल्यूस्टॉप। अभी पॉल्यूस्टॉप क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉल्यूस्टॉप को अगर मैं पूरा बताऊं तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोफिल्म पॉल्यूस्टॉप। ग्लाइकोफिल्म पॉल्यूस्टॉप का काम क्या रहता है, आपकी स्किन से जब ग्रीन टी पूरी तरीके से गंदगी को निकाल देती है, तो ग्लाइकोफिल्म पॉल्यूस्टॉप उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, यानी आपकी स्किन पर एक लेयर बना देता है। उस लेयर की वजह से बाकी का जो पॉल्यूशन आपकी स्किन पर आने वाला है वो स्किन के अंदर नहीं जा पाता है। उस लेयर की वजह से वो बाहर ही रहता है, और जब दोबारा आप फेस वॉश करते हैं तो वो बाहर से ही रुखसत हो जाता है, यानी कि वो बाहर से ही गायब हो जाता है, आपकी स्किन के पोर्स में नहीं जा पाता है। तो जब कोई भी गंदगी आपकी स्किन के अंदर पोर्स में जा ही नहीं पाएगी तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है। और किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से हो, या डोमेस्टिक पॉल्यूशन की वजह से हो। अब आप बोलेंगे कि डोमेस्टिक पॉल्यूशन क्या होता है? डोमेस्टिक पॉल्यूशन जो है, यानी आपके घर में भी पॉल्यूशन पाया जाता है। कैसे? डस्टिंग करते हैं तो धूल उड़ता है, झाड़ू पोछा ये सब किया तो धूल उड़ता है। घर में जब हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो जो उठता है भाप वगैरह, उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है। तो ये जो घर के काम की वजह से भी पॉल्यूशन होता है हमारी स्किन को, जो कि डेली रूटीन का पार्ट है, उस पॉल्यूशन से भी आपको स्किन को प्रोटेक्ट करके लेयर बनाने का काम यहाँ पर ग्लाइकोफिल्म पॉलीस्टॉप करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे से फाइन लाइन, रिंकल या फिर जो आपका चेहरा डल हो गया है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। साथ ही एक इलास्टिसिटी आएगी, जिससे मैं बोलूं कि आपका जो फेस का स्किन होगा उसमें थोड़ी सी लचक आ जाएगी, रूखा सूखा नहीं रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूंगी कि ड्राई स्किन या डल स्किन वालों को आप हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म रेफर करिए, और जिनकी स्किन को एक्ने का प्रॉब्लम है, फाइन लाइन का प्रॉब्लम है, उन लोगों को आप एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश ही रेफर करिए। तो इसी के साथ यहाँ पर हब्स एंड मोर का जो अपने अवेलेबल प्रोडक्ट की रेंज है वो यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट जो मैं आपको यहाँ पर अब बताने वाली हूँ वो है आपका, एक मिनट, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो आपकी क्लीन एंड मोर का रहेगा। क्लीन एंड मोर के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं जो आपको बिलिंग के लिए रेडी हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे अभी। देखिए, क्लीन एंड मोर के प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो आपके रहते हैं, आप बोलेंगे कि उसको रिवैम्प करने की क्या जरूरत थी, लेकिन हर्ब्स एंड मोर या नेचुरा मोर की तरह क्लीन एंड मोर के प्रोडक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए। घर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, और ना कि सिर्फ स्किन, हमारी ओवरऑल हेल्थ उसकी वजह से डैमेज होती है। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न क्या है? बहुत सारे पॉल्यूशन, जैसे अगर हम आउटडोर बाहर फील्ड की बात करें
तो बहुत तरीके के केमिकल यानी कि जो फ्यूल्स निकलते हैं गाड़ियों में से, जो निकलता है धुआं, या फिर बहुत सारे माइंस फैक्ट्री जो रहती है, माइनिंग वर्क चलता रहता है, उनका धुआं निकलता रहता है। जो गाड़ियों में से पूरी तरीके से निकलता है वो तो केमिकल के साथ साथ इंडोर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, यानी घर के अंदर भी हमको बहुत सारे प्रदूषण झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। जैसे अगर हमारे घर में कोई स्मोक करता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन और हेल्थ दोनों प्रभावित हो जाती है। और डस्टिंग वगैरह या खाना बनाने की वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशन हमारी स्किन के अंदर और हमारी हेल्थ के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वो चीजें क्या होती हैं वो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। ज्यादातर क्या होता है ना कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो रहते हैं उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन और हेल्थ में जाकर परेशानियां पैदा करते हैं। अभी ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, सांस के द्वारा आपकी बॉडी में जाते हैं। यानी आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार का सांस लेने में प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो वो उसको अस्थमा के लेवल तक पहुंचा देते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है आपको, तो उस इन्फेक्शन को वो बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब भी आप घर की सफाई करते हैं, डस्टिंग हो गया या पोछा वगैरह लगाते हैं, तो इन प्रोडक्ट को आप टच करते हैं, हाथ से टच करते हैं, वो केमिकल आपके हाथ पर लगते हैं। और ऐसा होता है कि आप नॉर्मल कोई सोप यूज कर रहे हैं नहाने के लिए तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हाथों से नहीं जाते हैं। दूसरा कॉज होता है कि स्मेल के जरिए वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो बैक्टीरिया। और जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर स्मेल के थ्रू चले जाते हैं तो आपको कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को वॉमिटिंग तक आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मुंह पर कपड़ा बांध करके वो झाड़ू पोछा करते हैं क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है। तो ये कई प्रकार के प्रॉब्लम हमारे अंदर होने लगते हैं। यानी अगर मैं मार्केट की बात करूँ ना तो आज के टाइम में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस तरीके के हैं जिनके अंदर ये टॉक्सिन्स भर भर के दिए जा रहे हैं, जो कि आगे चल के अगर इन टॉक्सिन्स की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है ना तो कैंसर प्रॉब्लम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो डैमेज होता है लेडीज का। और इसके साथ साथ ये केमिकल ना कि सिर्फ आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बल्कि आपका नेल पेंट, शैम्पू, लोशन, सोप, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए अगर हम इसको एक बड़े लेवल पर देखते हैं तो उसमें हमें जरूरत महसूस होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अगर हमारा घर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट के माध्यम से साफ होता है तो हमको जो वो सांस लेने में दिक्कत है या हमारे कैंसर लेवल के प्रॉब्लम या फिर हमारा इतनी बड़ी बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम से हम थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मार्केट में गैप कहाँ पर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये कि हम सभी को जरूरत तो है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो केमिकल फ्री हो, जिसके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स नहीं पाए जाते हैं, बट उसके साथ साथ हमें उनकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यानी हमें प्रोडक्ट भी उतने ही इफेक्टिव चाहिए। अगर केमिकल डालते हैं तो साफ, अक्सर हमारा फ्लोर बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है सब, लेकिन हमारी जो हेल्थ और स्किन की प्रॉब्लम हो रही है उसका क्या। तो हमें क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और नेचुरल प्रोडक्ट भी चाहिए। यही एक गैप है इस समय जितने भी हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं उनमें। तो इसी गैप को कम करने का काम जो है क्लीन एंड मोर ने आपके साथ में किया हुआ है। अभी क्लीन एंड मोर को क्यों प्रिफर करना चाहिए घर की साफ सफाई के लिए, सबसे पहले तो ये एक ऐसा होम केयर ब्रांड है और सिर्फ इकलौता ब्रांड है इंडिया के अंदर जो कि ज्यादातर कंज्यूमर और फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखता है। मार्केट में जितने भी होम केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना वो सिर्फ साफ सफाई के ऊपर ध्यान रखते हैं, उनको आपकी हेल्थ से या स्किन से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से आपकी स्किन और हेल्थ के लिए है। बट यहाँ पर क्लीन एंड मोर के माध्यम से आपकी घर की साफ सफाई के साथ साथ आपकी स्किन और हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट आपके सामने क्लीन एंड मोर के आएंगे वो सभी के सभी हर्बल ऑयल से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का नॉन टॉक्सिक अल्कोहल नहीं पाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे हम सभी के घरों में बच्चे होते हैं, पेट पालते हैं कई लोग, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना भी हमारा काम है यहाँ पर।
इसीलिए नेचुरल क्लीनिंग किस तरीके से प्रोटेक्ट होती है, तो क्लीन एंड मोर के माध्यम से। सभी प्रोडक्ट आपके प्लांट बेस हैं, यानी कि पौधों के द्वारा जो आपको मिलती है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट, उसकी थ्रू ये बनाए गए हैं। किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी पानी के अंदर मिलाते ही वो बहुत आसानी से डाइल्यूट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने सभी कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि घर की साफ सफाई के लिए हम पर्टिकुलर किसी टारगेटेड ऑडियंस को नहीं देखते हैं। हर घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू साफ सफाई होना चाहिए, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो उनका विश्वास या उनकी जरूरत या उनकी चाहत, ये सभी चीजों को कंप्रेस करने का काम जो है वो हमारे क्लीन एंड मोर प्रोडक्ट्स का है। अभी आपके पास में कौन से प्रोडक्ट है क्लीन एंड मोर का, यानी करंट पोर्टफोलियो क्या कहता है, तो हमारे पास लिक्विड वेपोराइजर है, हमारे पास इंसेक्ट रिपेलेंट था, हमारे पास फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर था, ये हमारा करंट पोर्टफोलियो था। बट अब आपके पास में क्लीन एंड मोर के कौन से प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो अब हमारे पास सरफेस क्लीनर है, डिश वॉशिंग लिक्विड बार है, फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर है और फूड ग्रेड क्लीनर भी है हमारे पास। ये आपका करंट पोर्टफोलियो है। लेकिन इस करंट पोर्टफोलियो पे जाने से पहले यहाँ जरूरत है इंग्रेडिएंट को समझने की और उन केमिकल्स को भी समझने की जो कि हमने इनके अंदर यूज नहीं किया है, क्योंकि जनरली लोग हर्ब्स एंड मोर के केमिकल्स समझते हैं, नेचुरल मोर के केमिकल्स समझते हैं, बट क्लीन एंड मोर हाउस होल्ड प्रोडक्ट के केमिकल्स को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताती हूँ कि आपके होम केयर प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो बाकी के ब्रांड्स के द्वारा मिलाए जाते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा है वो है ट्राइसोडियम फॉस्फेट। ट्राइसोडियम फॉस्फेट क्या करता है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत खतरनाक होता है, यानी आपकी आंखों में जो इरिटेशन होती है, खुजली होती है, आंखों में से पानी निकलता है, वो ट्राइसोडियम फॉस्फेट की वजह से ही निकलता है। ज्यादातर हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ये केमिकल यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आपका पैथलेट्स है, पैथलेट क्या करता है, पैथलेट डायबिटीज को प्रमोट करता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पैथलेट के थ्रू होती है। मोटापे की जो शिकायत है वो पैथलेट के थ्रू होती है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल से कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे हेडेक यानी कि सरदर्द होना, वॉमिटिंग आना, सांस लेने में दिक्कत होना, आपका जो ये सांस नली होती है उसको जाम चौक कर देना, ये सारे काम जो है पैथलेट के रहते हैं। पैराबिन्स स्किन कैंसर का बहुत बड़ा रीजन रहता है। इथाइल अल्कोहल, एस्टेल, आइसोबुलेट, ये क्या है, ये सब के सब जो अपने केमिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स आपके स्किन और हेल्थ को बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट आप घर में यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी नहीं पता लेकिन आपकी आंखों में सूजन आ गई है, आपकी आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में से पानी निकल रहा है, या ये तो आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कोई केमिकल होगा घर की साफ सफाई का जिसकी मात्रा अगर ज्यादा है आपके होम क्लीन प्रोडक्ट्स के अंदर तो मोटापा बढ़ रहा है। बट ये होता है, जनरली ये होता है। तो ये केवल आपकी स्किन और हेल्थ को ही नहीं, बहुत बड़े प्रॉब्लम है। जो इन केमिकल्स को दूर हटाने का काम हमने अपने क्लीन एंड मोर के जरिए किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस क्लीनर। आपको को मल्टीपर्पज की बहुत ज्यादा याद आती है, तो उसी मल्टीपर्पज की जगह हम क्लीन एंड मोर का सरफेस क्लीनर लेकर के आए हैं। सरफेस क्लीनर का यूज आपको उसी प्रकार से करना है जैसे कि आप मल्टीपर्पज का करते थे। अभी सरफेस क्लीनर के अंदर क्या पाया जाता है उसको देखते हैं। तो इसके अंदर BKC पाया जाता है, यानी कि बेंजाकोनियम क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है। लेमन पाया जाता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड पाया जाता है। ये 3 इंग्रेडिएंट हमने सरफेस क्लीनर के लिए रखे हैं। सरफेस क्लीनर का काम रहेगा, पानी में डाइल्यूट करिए एक ढक्कन और आप फ्लोर क्लीन कर सकते हैं, आप ग्लास क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा शाइनिंग वाला जो टेक्सचर है वो आएगा। बैक्टीरिया हट जाएंगे क्योंकि हम 99% बैक्टीरिया फ्री करने का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। शाइनिंग आ जाती है, जर्म्स पूरी तरीके से हट जाते हैं। तो ग्लास पर, फ्लोर पर ये पूरी तरीके से काम करने वाला है। अब BKC की बात अगर मैं करूं, यानी बेंजाकोनियम क्लोराइड, जो इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट यूज किया है, तो इसका काम जो रहता है वो रहता है कि आपके वो बैक्टीरिया जो आप पोछा लगाते समय या सफाई करते समय हाथों के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर या पोर्स के, स्किन के पोर्स के अंदर जा रहे हैं, उन बैक्टीरिया, वायरस
या जितने भी फंगस रहता है वो हटाने का काम पीकेसी का रहता है। लेमन एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है जिसका काम रहेगा कि बैक्टीरिया और किसी लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है कि उनको बहुत जल्दी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं तो उन बैक्टीरिया को हटाने का काम जो है वो लेमन नींबू का रहेगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या रहेगा, कुछ आपने देखा होगा कि फ्लोर पर या ग्लास पर जिद्दी दाग होते हैं जिसको आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं पर वो निकल नहीं रहे, तो उन जिद्दी दाग को निकालने का काम जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का रहेगा। तो इस तरीके से सरफेस क्लीनर काम करेगा। सेकंड जो है आपके सामने प्रोडक्ट वो है आपका फूड ग्रेड क्लीनर। ये नया प्रोडक्ट आपके सामने आया है। फूड ग्रेड क्लीनर का काम क्या है, सब्जी बनाने से पहले आप धोते हैं, वॉश करते हैं सब्जी को, वेजिटेबल्स को, या कोई भी फ्रूट होता है उसे खाने से पहले आप वॉश करते हैं। तो अब आपको सिर्फ पानी में नहीं करना है, आपको सब्जी बनाने से पहले सब्जी काट करके 10 मिनट के लिए इस लिक्विड में रखना है और फूड ग्रेड क्लीनर का एक ढक्कन लो और उसको पानी में डालो, अच्छी तरीके से मिक्स करो, डाइल्यूट करो और फिर उसमें सब्जी को आप 10 मिनट तक के लिए रख दो। या आप फ्रूट खाने के पहले फ्रूट को भी रख दो और 10 मिनट के बाद आप उसको खा सकते हो, यूज कर सकते हो। फूड ग्रेड क्लीनर जो है वो आपका नॉन वेजिटेरियन आइटम में भी काम आएगा, यानी जो लोग नॉन वेज खाते हैं, कोई भी मीट है या फिश है या फिर किसी भी प्रकार का नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो उस नॉनवेज को भी आप फूड ग्रेड क्लीनर के माध्यम से साफ कर सकते हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, किसी भी प्रकार की फ्रेग्रेंस या सुगंध नहीं डाली है क्योंकि हम कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं डालना चाहते, क्योंकि डायरेक्ट सब्जी, फ्रूट या जो भी आपका खाने का प्रोडक्ट है वो अंदर जाएगा। कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं है। और इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं आपके बेकिंग सोडा और लेमन। बेकिंग सोडा क्या करने वाला है, जितना भी आपकी सब्जी पे, फ्रूट पे डस्ट लगी होती है उसको पूरी तरीके से हटाने का काम बेकिंग सोडा का रहता है, जिससे आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं। लेमन का काम क्या रहता है, लेमन एक नींबू जो रहता है, नींबू एक नेचुरल इंसेक्ट होता है, ये नेचुरल तरीके से वेजिटेबल्स को, आजकल आप जानते हैं कि खेती किसानी में कितना पेस्टिसाइड्स और यूरिया डाला जाता है और उस पेस्टिसाइड्स और यूरिया की मदद से ही खेती किसानी की जा रही है, फ्रूट और वेजिटेबल्स तैयार किए जा रहे हैं। तो नींबू का जो काम है फूड ग्रेड क्लीनर के अंदर उस बैक्टीरिया पेस्टिसाइड्स को हटाने का काम है। उसके साथ साथ हल्दी मिलाई गई है इसके अंदर। हल्दी क्या करेगा, जितना भी फंगस, वायरस या बैक्टीरिया आपके फूड पर है उसको हटाने का काम हल्दी करेगा। स्पेशली जो आपका नॉनवेज होता है ना, नॉनवेज से पूरा वायरस, बैक्टीरिया और जर्म्स को हटाने का काम जो है वो यहाँ हल्दी करने वाला है। तो कोई भी खाना बनाने से पहले आप जो रॉ मटेरियल है पानी में फूड ग्रेड क्लीनर का लिक्विड डालो और 10 मिनट तक रखो। वाटर कोल्ड हो कि हॉट हो, कोई भी वाटर चलेगा, नॉर्मल वाटर रखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको गर्म पानी में रखना है, नॉर्मल पानी के अंदर ही 10 मिनट के लिए इसको रखना है। थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है आपका डिश वॉशिंग लिक्विड बार। अभी डिश वॉशिंग लिक्विड बार का काम क्या है, पानी में मिला के आपको बर्तन साफ करने के काम में जो है वो ये आने वाला है। अभी डिश वॉशिंग लिक्विड बार के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो ये करता क्या है उसके ऊपर देखते हैं। डिश वॉशिंग लिक्विड बार के अंदर सिल्वर नैनो, जिसको हिंदी में बोलते हैं रजत भस्म, और एप्पल साइडर विनेगर, दो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। सिल्वर नैनो यानी रजत भस्म का काम क्या है कि जितने भी खाने के बर्तन होते हैं उसमें आप जानते हो कि बैक्टीरिया चिपके रहते हैं, अब उन बैक्टीरिया को पूरी तरीके से हटाने का काम जो है वो सिल्वर नैनो करेगा, रजत भस्म करेगा। एप्पल साइडर विनेगर यानी कि जो सिरका होता है, सिरका क्या काम करेगा, बहुत सारी चिकनाई या बहुत सारी गंदगी बर्तनों में लगी रह जाती है जिसको हम बहुत घिस घिस के साफ करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हटाने का काम जो है वो एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सिरका करने वाला है। डिश वॉशिंग लिक्विड बार का सिर्फ बर्तन धोने के ही यूज में नहीं लेना है, इसको आप जहां पर भी आप फूड स्टोरेज करते हैं हर उस जगह पर आप इस लिक्विड का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर आप सफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। आपका फ्रिज हो गया, अंदर पूरा फ्रिज साफ करते हैं उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां आप खाने का कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट या अपना नॉनवेज, वहां पर सफाई का जो काम रहेगा वो डिश वॉशिंग लिक्विड बार का रहता है। तो सिर्फ बर्तन ही साफ नहीं करना है,
हर उस जगह को साफ करना है जहां पर आप अपना खाने का सामान रखते हैं। तो पानी में नॉर्मली डाइल्यूट करके इसका यूज आप कर सकते हैं, ताकि एक शाइन बनी रहेगी। बहुत जेंटल तरीके से सफाई करता है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को नहीं रहने देता है, पूरी तरीके से बैक्टीरिया को हटाने का काम करता है। लास्ट प्रोडक्ट इज फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर। फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कपड़े धोने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया को हटाने का काम करेगा। पानी में डाइल्यूट करके ही हमें इसका यूज करना है। फैब्रिक वॉश और कंडीशनर के अंदर क्या पाया जाता है? सबसे पहले बायोसॉल्वेंट पाया जाता है। बायोसॉल्वेंट क्या होता है कि आपके कपड़ों के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी, ये सब लगा रह जाता है, उसको हटाने का काम बायोसॉल्वेंट करता है। ग्रेनियम एक्सट्रैक्ट क्या करता है? ग्रेनियम एक्सट्रैक्ट आपके कपड़ों को नेचुरल तरीके से खुशबू देने का, फ्रेग्रेंस देने का काम करता है। सिल्वर नैनो, अगेन सिल्वर नैनो मतलब रजत भस्म। रजत भस्म क्या करेगा? कपड़ों के माध्यम से जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी जो इन्फेक्शन होता है, आजकल गर्मियों का वैसे भी बहुत मौसम है, तो उस गर्मी की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, हमको अक्सर पसीना आता रहता है, तो उस इन्फेक्शन को हटाने का काम सिल्वर नैनो यानी कि रजत भस्म जो है वो करता है। तो आपके कपड़ों को अगर बिल्कुल नया जैसा रखना है और पूरी गंदगी, बैक्टीरिया हटाना है, तो उसमें आपको फैब्रिक वॉश और कंडीशनर यूज करना है। सो इट्स ऑल अबाउट द क्लीन एंड मोर एंड द हब्स एंड मोर प्रोडक्ट्स।